हेलो दोस्तों। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो लेक्चर में। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि ये वर्चुअल फंक्शन के बाद मैंने यहाँ पे ब्रेसेस पैरेंथेसिस खोल के रखे थे, ये एग्जैक्टली हुआ क्या मैं आपको बता देता हूँ। ये वर्चुअल फंक्शन है। जैसे ही प्रोग्राम का वर्चुअल फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ, वो समझ गया कि ये कैरेक्टर फंक्शन वर्चुअल फंक्शन है, इसलिए वो डायरेक्ट इसके ऑब्जेक्ट्स के वहाँ जाएगा। जो भी उसके चिल्ड्रन क्लासेस है उसके ऑब्जेक्ट्स के पास जाएगा और फिर इसको कॉल करवाएगा। अब मान लीजिए कि कैरेक्टर फंक्शन एप्पल क्लास के अंदर तो है, एप्पल क्लास के तो अंदर है और ऑरेंज क्लास के अंदर भी है। पर अगर ऑरेंज क्लास के अंदर नहीं होता, वो तब भी जाता ओ के पास। जाता कि नहीं जाता? वो चेक तो करता कि ओ के पास वर्चुअल फंक्शन है कि नहीं है कैरेक्टर। वो जाता और वहां पर वो क्या करता? एरर देता? नहीं, वो एरर नहीं देता। कारण ये है उसका एरर ना देने का। मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ अभी, फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया, आई एम वर्चुअल फंक्शन। मैं एक वर्चुअल फंक्शन हूँ, एंडल। मैं एक वर्चुअल फंक्शन हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया। कोई भी प्रिंट का स्टेटमेंट देते हैं तो वो क्या प्रिंट होता है? जरूरी है। अगर वो फंक्शन कॉल हुआ है तो प्रिंट होगा। फंक्शन कॉल हुआ है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है वो कॉल हो। मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ और देखिए क्या प्रिंट होता है। कलर ऑफ एप्पल रेड, शेप ऑफ एप्पल एज एप्पल, कलर ऑफ ऑरेंज ऑरेंज, शेप ऑफ ऑरेंज राउंड। तो आपको कहीं दिखा आई एम अ वर्चुअल फंक्शन? नहीं हुआ प्रिंट। वो फंक्शन कॉल हुआ पर प्रिंट नहीं हुआ। कारण ये था कि जैसे ही वो कैरेक्टर को कॉल कर रहा था फंक्शन को, उसने डायरेक्ट रेफर किया उसके चिल्ड्रन क्लास के ऑब्जेक्ट्स पे। उसने वहां से कैरेक्टर फंक्शन को निकाला, उसने जो आउटपुट दिया वो उसने प्रिंट करवा दिया। वो कभी वर्चुअल कैरेक्टर बेस क्लास के कैरेक्टर फंक्शन के अंदर जाएगा ही नहीं। वो कब जाएगा? जब ऑब्जेक्ट्स पर जाए कंपाइलर, कंपाइलर ऑब्जेक्ट्स पे जाने के बाद फंक्शन को सर्च करे उन चिल्ड्रन क्लासेस में, पर उसको वो फंक्शन ना मिले। जैसे कि मैं ये हटा देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ कैंसिल। ये मैंने हटा दिया। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। अब प्रिंट हो गया आई एम अ वर्चुअल फंक्शन। ये इसका रीजन ये था, आई एम अ वर्चुअल फंक्शन यहाँ पे प्रिंट इसलिए हुआ क्योंकि अब जब वो ऑब्जेक्ट को पे गया, उसने कैरेक्टर फंक्शन को ढूंढा, उसको वो नहीं मिला, तो उसने बाय डिफॉल्ट वो जो मैसेज लिखा था अपने वर्चुअल कैरेक्टर के अंदर, वर्चुअल कैरेक्टर फंक्शन के अंदर, वो उसने प्रिंट कर दिया कि मैं वर्चुअल फंक्शन हूं। तो ये था वर्चुअल फंक्शन। एग्जैक्ट तरीके से समझना वर्चुअल फंक्शन को, वो एग्जैक्टली वो पैरेंथेसिस का क्या यूज था। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन की। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं इधर प्योर वर्चुअल फंक्शन की स्टार्टिंग करूंगा। मैं वापस अंडू करता हूँ उस चीज को मैंने जो ऑरेंज क्लास से हम्म, तो ये वापस आ गया अपना वॉइड कैरेक्टर फंक्शन। अब मान लीजिए प्योर वर्चुअल फंक्शन में हम क्या करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट जो मैसेज होता है वो हम पास नहीं करते। अब वो बाय डिफॉल्ट पास नहीं किया, तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन क्लास का और वो वहां जा रहा है कैरेक्टर कंपाइलर उसको ढूंढने कैरेक्टर फंक्शन को, और वहां पर बाय द वे कैरेक्टर फंक्शन नहीं मिला,
तो वो क्या मैसेज प्रिंट करेगा देखते हैं। अब मैंने जिस तरीके से वो हटा दिया है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया इक्वल्स टू 0, इससे पता चलता है कि ये वर्चुअल फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन है। प्योर वर्चुअल फंक्शन का सेंस ये है कि जब वो कैरेक्टर फंक्शन को ढूंढे तो उसको मिलना ही चाहिए। अगर उसको नहीं मिला तो वो एरर प्रोवाइड कर देगा। देखिए मैं इसको पहले रन करके दिखा देता हूं। ये देखिए वो वैसा का वैसा रिजल्ट प्रिंट हुआ आपके सामने। पर अगर अब मैं इस ऑरेंज क्लास के वॉइड कैरेक्टर फंक्शन को हटा देता हूं और अब रन करता हूं, तो देखिए क्या करेगा। यहां पर ऑरेंज पर उसने एरर दिया। कारण यह था कि जब उसने कैरेक्टर फंक्शन ऑरेंज क्लास के अंदर ढूंढा उसको नहीं मिला, और हमने जिस तरीके से प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है तो उसके अंदर कोई बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट में नहीं था उसको देने के लिए। तो यहां पर ये चीज की प्रॉब्लम आ गई। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन का यूज उस जगह आता है जहां पर हमेशा अपन को पता हो कि उसकी जो चिल्ड्रन क्लासेस है उसमें वो फंक्शन है। अगर वो फंक्शन नहीं हुआ उनकी पेरेंट क्लासेस में, चिल्ड्रन क्लासेस में, तो वो एक एरर प्रोवाइड कर देगा। इसलिए अगर हमें कंफ्यूजन है कि बाकी उनकी क्लासेस में होगा फंक्शन कि नहीं होगा, तो हम हमेशा इस चीज़ को चेक करने के लिए हम हमेशा वर्चुअल फंक्शन यूज़ करते हैं, ना कि प्योर वर्चुअल फंक्शन। और अब मैं इस चीज़ में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में। तो जो भी क्लास वर्चुअल फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन को होल्ड करती है या वर्चुअल फंक्शन को होल्ड करती है, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको 5 सेकंड में समझा दिया और 5 मिनट लगभग मैंने लिए वो समझाने में। तो ये दो टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गए होंगे, वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये सब टॉपिक्स हैं पॉलीमॉर्फिज्म के। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।